स्टोरी कुछ ऐसे है कि एक दुकानदार ने अपने एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए अपने कस्टमर से कहा कि बंधु, मैंने अपनी दुकान जो खोली है, मैं ये चाहता हूं कि आप समाज में एक अच्छा स्थान रखते हैं। आपकी यदि मुझे सहायता मिल जाती है तो मैं अपने इस दुकान को कुछ लोगों तक पहुंचा सकता हूँ, सामान को पहुंचा सकता हूँ। तो उस सज्जन ने कहा, ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ। तो उन्होंने एक आध लोगों से कहा, भी दुकान एक नई खुली है गुप्ता जी की, आप वहां से अपना सामान ले सकते हैं। वेरी गुड। तो कहानी आगे शुरू हुई और कहने पर दो चार लोग आए। अब जो गुप्ता जी थे वो बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि ये तो बड़े अच्छे सज्जन है भाई, इनके कहने पर मेरे को ग्राहक मिले तो इनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। अब उन्होंने उस सज्जन से कहा कि मान लीजिए सज्जन का नाम है महेश। अब महेश जी से कहा कि महेश जी, आपकी सहायता से मुझे कुछ कस्टमर मिल रहे हैं और अब मैं आपको एक अपनी ओर से ऑफर देना चाहता हूँ, उपहार देना चाहता हूँ। यदि अब आप जिस भी कस्टमर को मेरे पास भेजेंगे, मैं आपको एक छोटा सा कमीशन दूंगा। अब जो महेश जी थे उनका काम क्या था, केवल और केवल दुकान से सामान लेना, वापस आना, और यही करते थे। लेकिन क्योंकि अब उनको पैसों का थोड़ा सा लोभ मिला, उन्होंने स्पेशली लोगों से कहना शुरू किया। अब गुप्ता जी भी चालू किस्म के व्यक्ति थे, वही बनी है भाई, दुकानदार है। उन्होंने यही बात सबसे बोलने शुरू कर दी। धीरे धीरे उनके कस्टमर्स बढ़ने शुरू हो गए। जब ये बात महेश जी को पता चली तो महेश जी ने गुप्ता जी से कहा, गुप्ता जी, ये बात आपकी अच्छी नहीं लगी। जो काम आप मेरे से कह रहे हो, मेरे कस्टमर से भी वो बात बोल रहे हो। तो गुप्ता जी ने समय को समझा कि समय थोड़ा सा गंभीर है, एक नया पैतरा अप्लाई करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगली बार से जब भी कोई कस्टमर आपका आता है, उसको मैं सेम ऑफर देता हूं, तो उसके द्वारा जो कस्टमर मिलेंगे उसका भी कमीशन आप तक पहुंचेगा। लेकिन ये कस्टमर की जो लाइन थी ये तो उनको बता दी, अब पैसा कहाँ से लाएं। गुप्ता जी ने पीछे कहा, जहां से सामान लेकर आते थे, कि अब मैं आपसे बल्क में सामान लूंगा, मुझे कितना कमीशन एक्स्ट्रा दोगे। तो जहां पहले उनको 10% कमीशन मिलता है, वो बढ़ के उनका हो गया 25% कमीशन। तो धीरे धीरे यहाँ पे कस्टमर्स बढ़ते चले गए, वहां पे गुप्ता जी का पीछे से कमीशन लेवल बढ़ता चला गया। अब क्योंकि जो लोग केवल सामान लेने के लिए वहां पर जाया करते थे, अब उनको एक प्रकार से आदत पड़ गई कि भाई इस दुकान से अगर मैं लोगों को रेकमेंड करके सामान को दिलवाता हूँ तो बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। योजनाएं बनने लगी, अलग अलग चीजें होने लगी। अल्टीमेटली बेनिफिट सबसे ज्यादा किसको हुआ, तो गुप्ता जी के सामान बल्क में बिकना शुरू हो गया। अब कभी कभी ऐसा भी होता था कि महेश जी जैसे जो लोग थे वो अपने इस काम में सफल नहीं हो पाते थे, तो कुछ नहीं मिलता था। लेकिन गुप्ता जी का प्रचार हो रहा है, गुप्ता जी कोई दिक्कत, उनका प्रचार उनका हो रहा। समय एक ऐसी करवट ने समय ने ली कि अब महेश जी इस कार्य को करने में सफल नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि लगभग सभी लोग इस बात को जान चुके थे। गुप्ता जी का काम फर्स्ट क्लास चल रहा था, उनको कस्टमर्स मिल रहे थे, उनको महेश जी की विशेष आवश्यकता भी नहीं। हाँ, वो प्रोत्साहित करने के लिए कोशिश करते थे, ट्रेनिंग भी देते थे, बट गुप्ता जी को कोई विशेष लाभ महेश जी से नहीं रहेगा। और महेश जी जैसे बहुत सारे लोग जो थे, वो भी इस व्यापार से अब उतना लाभ नहीं ले पा रहे थे। परंतु एक इसका पॉइंट और निकला कि गुप्ता जी जैसे अग्रवाल जी, जोश जी, मल्होत्रा जी, इन्होंने अपने अपने स्टोर्स खोल दिए और कुछ अलग टाइप से सामान को बेचना शुरू कर दिया। अब महेश जी जो थे उन्होंने कहा, यहाँ तो दाल गल नहीं रही, क्यों क्या काम करते, हम अग्रवाल जी के पास चलते हैं। तो ये जो पूरी कहानी थी चलती चली गई, चलती चली गई, और बहुत सारे लोग लाभान्वित भी हुए। बट मुख्य तौर पे अधिकांश लोगों को लॉस हुआ। क्यों लॉस हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने समय को उसके लिए उपयोग किया जो उनके लिए कुछ भी विशेष सगा नहीं बन पाया। आई होप आप लोग मेरी इस कहानी को समझ गए होंगे। दिनेश जी, मधुमिता जी, अगर आप रिस्पॉन्स दे तो मुझे खुशी मिलेगी। जी सर। समझ आया कुछ यस स्टोरी सर। का? आपको मतलब समझ आया कि मतलब क्या है इसका? जी सर।
इसका एक्चुअल जो उद्देश्य है इस पूरे घटना चक्र का वो ये कि हम लोग जिस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हुए हैं, अपनी लाइफ को आगे एंजॉय कर रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है इसकी रूपरेखा बहुत समय से वैसी ही चल रही जिसको हम लोग उपयोग करते हुए आ रहे हैं। लेकिन आज सिचुएशन ऐसी आ चुकी है, हैंड टू माउथ हो चुके हैं हम लोग। हमें कुछ नया चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जिससे कि हम ना केवल इस व्यवसाय को कर सके, अपितु हम अपने जीवन को भी एक नई दिशा दे सके। तो आज आप लोग आए हैं, आपको मैं केवल सारांश में ये समझाना चाहूंगा कि हम जिस कॉन्सेप्ट को लेकर आगे चल रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। आप लोग इस फील्ड में कितने सालों से, मैं नहीं जानता, मैं पूछना चाहूंगा दिनेश जी, आप इस फील्ड में कितने सालों से हैं लगभग? सर मैं 3 साल से। आप 3 साल से। मधुमिता जी आप? सर मैं काफी सालों से यूजर रही हूँ, बट 2 साल हो रहे हैं, लगभग 2 साल मैं इस फील्ड में मैंने काम करने के लिए उतरी हूँ सर। जी। अभिजंती जी आप? तो सर मैं मुझे 6 मंथ हुआ सर। 6 महीने हुए। तो मैं इस समय सबसे ज्यादा बेहतर मानता हूं जो हमारी 6 मंथ ओल्ड महिला जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। कारण क्या है कि उनको थैंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जो उनका समय बच जाएगा। मेरे पास, जी सर। मैं आपको अपना परिचय दे दूं। वैसे आप सब लोग जानते हैं मेरे को क्योंकि हम लोग बहुत पुराने मित्र हैं, एक परिवार के सदस्य हैं। बट मेरा परिचय, नाम राधा कृष्ण, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, आईटी प्रोफेशनल हूँ। 25 साल का मेरे पास कॉरपोरेट और एजुकेशन का एक्सपीरियंस है। 20 साल का मेरे पास मार्केटिंग अर्थात इस मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसे लोग कहते हैं डायरेक्ट सेल्स का अनुभव है मेरे पास। और अब तक जितनी बड़ी बड़ी आप कंपनीज को देख रहे हैं, ऑलमोस्ट बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ मेरा टाई अप रह चुका है, काम भी किया है। मैंने कुछ कंपनीज शुरू भी की थी एक समय पर। प्लान बनाने का मेरे को एक अलग अनुभव है। तो बहुत करीब से मैं इन लोगों को जानता हूँ कि ये जो हमारे सामने अलग अलग कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट, हमें केवल ये समझना है कि हम जिस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं क्या हमारे लिए व्यवसाय उतना अच्छा है जितना होना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा ये व्यवसाय, अगर आज के डेट में बड़े दिग्गजों से बात की जाए, जैसे बिल गेट हो गए, एलन मास्क हो गए, और आपका हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो गए, ये तीन आपको नाम मैंने ऐसे बताया। इवन हमारे जो प्रोफेसर कलाम थे, उनकी भी एक स्टेटमेंट थी, व्यक्ति को कम से कम 2 साल तक इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना आवश्यक है। आप लोगों ने ड्रीम इट बुक पढ़ी होगी, सभी लोगों ने। ड्रीम इट के अंदर जो लास्ट चैप्टर आता है एप्लॉज का, उसमें एक व्यक्ति के बारे में सर ने चर्चा की हुई है। उनका नाम क्या था? राजीव आनंद। ये वो व्यक्ति हैं जिनसे मैं आज से लगभग 17 साल पहले मिला था पहली बार। और ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1 महीने का चेक उठाया था 1 करोड़ 5 लाख का तब। आई थिंक शायद भारत के पहले ऐसे व्यक्ति जो करोड़ का चेक पर मंथ में उठाने वाले थे। तो इसका अर्थ क्या है? इंडस्ट्री देती है पर हमको लेना नहीं आता। आज आप लोगों को मैंने जो निमंत्रण दिया है उस कॉन्सेप्ट का नाम है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। मित्रों, आप इस इंडस्ट्री को करें या ना करें, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, लीडरशिप इज मस्ट। आप सभी को लीडरशिप बनाना अपने आप के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि लीडर वो होता है जो एक बहुत अच्छा ड्राइवर होता है, जो निर्णय ले सकता है और अपने भविष्य का खुद निर्माण कर सकता है। मधुमिता जी और वैजंती जी जो एक गृहिणी भी हैं, और मैं एक विशेष तौर पे हमने एक नए प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है कि जो गृहिणी है उसके स्नेह और प्रेम से उस पर ग्रहण लग जाता है और पूरा परिवार डिपेंडेंट हो जाता है उस पर। और एक समय ऐसा आता है कि वो अपने समय का स्वयं एंजॉय नहीं कर पाती। सुबह से कब शाम हो जाती है वो खुद नहीं पता चलता। मधुमिता जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? बिल्कुल नहीं सर। और जब जब कभी भी समय मिलता है तो फिर सर उस समय को मैं यूटिलाइज नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उस जी। समय मैं इतना थक जाती हूँ कि और कुछ करने की हिम्मत नहीं रहती है।
जी। अब जानते हैं, मैं एक बात जानता हूँ, क्योंकि आप सभी लोग एमएमसी में आते हैं मॉर्निंग में, और उसमें हम लोग एक 4 लाइनों का मंत्र पढ़ते हैं, होपोनोपोनो जो होता है। जी जी जब उस पुस्तक को मैंने पढ़ा, जिस पुस्तक से इसको लिया गया है, जीरो लिमिट्स, मैंने शेयर भी की थी आप लोगों के साथ, और वो बुक इस समय मैंने अपलोड कर रखी है हिंदी करके। उस पुस्तक को जब पूरा स्टडी किया, एक बात समझ आ गई, वो ये, हमारे जीवन में चल रही प्रत्येक घटना का वास्तविक उत्तरदायी मैं स्वयं हूँ। क्योंकि हमको जिस प्रकार का पालन पोषण मिलता है, उसी प्रकार से जीवन को आगे देखने का प्रयास करते हैं। दिनेश जी के साथ जो चैलेंज रहे होंगे, मधुमिता जी के साथ जो चैलेंज रहे होंगे, वैजंती जी के साथ चैलेंज रहे होंगे, और मेरे साथ भी कुछ चैलेंज रहे होंगे, वो अपने अपने हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी खुद की। क्योंकि जब कभी भी हम लोग एक प्रकार से यातायात में निकलते हैं, तो एक लाइन लिखी हुई मिलती है, जहां सावधानी हटी वहीं दुर्घटना घटी। तो गृहिणियों के लिए विशेष हम लोगों ने एक पैकेज डिजाइन किया, जिसका नाम है गृहिणियों का ग्रहण हटाओ, उनको जीवन जीने का तरीका सिखाओ। इसका अर्थ ये नहीं कि उनके दायित्व से दूर कर रहे हैं, उनको एक इतनी अच्छी रूपरेखा दी जाएगी ताकि वो अपने परिवार को और उत्कृष्ट लेवल पर लेकर जा सकते, उत्तम लेवल पर लेकर जा सकते। यत्र नारी पूजयते तत्र रमणे देवता, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, आचार्य चाणक्य का लिखा हुआ है, जो मेरे गुरु हैं। उनकी मैं हर बात को फॉलो करता हूँ। उनके अनुसार यत्र नारी पूजयते, नारी कहते हैं अग्नि को। अग्नि जो होती है, जिस घर में पूजनीय होती है, वहां पर ऑटोमेटिकली संस्कार आ जाते हैं। कहते हैं कि नारी अगर शिक्षित होती है, समाज शिक्षित होता है, और जब नारी अशिक्षित हो जाती है, समाज का एक पतन अब एकदम स्वाभाविक है। आज जो हम समाज में देख रहे हैं, पतन हो रहा है। आज पतन क्यों हो रहा है? नारी एक प्रकार से अशिक्षित नहीं, अछूती हो गई है। पुरुष अपनी ओर से बेस्ट करने का प्रयास कर रहा है, परंतु फिर भी नारी का सहयोग पूर्ण रूप से ना मिलने के कारण वो एक जगह पे अटक जाता है। ऐसा नहीं कि पुरुष सम्मान नहीं करते हैं, सम्मान पूरा करते हैं, लेकिन नारियों ने अपने स्नेह और प्रेम से उनको एक प्रकार से आलसी बना रखा है। दिनेश जी, एक बात बताइएगा मेरे को आप, कि मंडे से लेके और शनिवार तक आप जिस भी काम को करते हैं, एक सामान्य व्यक्ति, उसका एक रूटीन बना हुआ होता है, लेकिन जैसे संडे आता है, क्या वो सेम रूटीन मिलता है उसको? ना सर। क्यों नहीं मिलता? कभी सोचा? और मधुमिता जी, क्योंकि आप घर पर कार्य कर रही हैं, वैजंती जी आप घर पर कार्य कर रही हैं, क्या आपका संडे का शेड्यूल और मंडे का शेड्यूल ज्यादा अलग होता है, ज्यादा डिफरेंस होता है उसके बीच में? बताइएगा प्लीज, कि जो आपका संडे का शेड्यूल है और जो आपका मंडे का शेड्यूल है, इन दोनों में क्या आपको कुछ अंतर मिलता है? तो लगभग सेम होती है। यस, बिल्कुल, मेरे को आपसे यही हमें उम्मीद थी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मधुमिता जी आप बताएं प्लीज। सर संडे मंडे का शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है, और संडे थोड़ा हम लोग का ये रहता है सर, माने क्या बोलते हैं सर, थोड़ा सा माने टाइम जब मिल जाता है तो थोड़ा हम लोग सर थोड़ा क्या बोलते हैं, कंफर्ट जोन में ज्यादा ही चले जाते हैं। उस दिन हाँ, थोड़ा काम कम रहता है, मन करता है कि कहीं थोड़ा घूमने जाए, ऐसा जी ऐसा ही कुछ जी सर। जी जी। लेकिन मैं जहां तक समझता हूँ, एक मेल मेंबर का डेली शेड्यूल जो होता है, वो ऑलमोस्ट 30% फॉलो होता है छुट्टी वाले दिन। लेकिन फीमेल मेंबर का जो डेली शेड्यूल होता है, वो संडे को 80% तक फॉलो होता है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ वो दिनेश जी? कैसे सर? सर मैं यस सर। समझ नहीं पाई सर, प्लीज मैं क्लियर समझाता हूँ, क्लियर मैं कीजिए सर। समझाता हूँ। आपका मंडे से लेकर और शनिवार का जो नॉन छुट्टी की बात कर रहा हूँ, जो नॉन छुट्टी का दिन होता है, उसका शेड्यूल जो होता है, उसमें और संडे के शेड्यूल में केवल 20% गैप होता है आपका। थोड़ा लीनेट आप भी हो जाते हैं, जब बच्चों का स्कूल नहीं है, थोड़ा लेट उठ सकते हैं, हल्का सा थोड़ा नाश्ता लेट कर लिया, थोड़ा रिलैक्स कर लिया, कंफर्ट जोन में आ गए। बट मंडे टिल सैटरडे आपका शेड्यूल बिल्कुल फिक्स होता है। जी क्योंकि बिल्कुल सर, थैंक्स। आपने पूरे परिवार को एक लेयर दे रखी है, तेरे लिए मैं ये करूंगी, तेरे लिए मैं ये करूंगी, तेरे लिए मैं ये करूंगी, तेरे लिए मैं ये करूंगी।
अब जितने भी लोग हैं अपने अपने रूटीन में शनि आपका मंडे से लेके और संडे शनिवार तक मुझे ये मिल रहा है, 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 और संडे को मुझे आराम मिल रहा है, क्योंकि वो अपने काम से भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होते हैं। तो हमारा शेड्यूल जो है, अगर मैं आपको स्वयं अपनी बात बताऊं, आज यदि मैं आप लोगों के सामने इतने विश्वास के साथ बैठा हूं, तो इसमें सबसे बड़ा रोल क्या है? भगवान श्री बालाजी महाराज का आशीर्वाद, जिनकी सहायता से आज मैं आपके सामने कुछ बोलने का एक उत्साह दिखा पा रहा हूं, बोलने की हिम्मत कर पा रहा हूं। मंडे हो या संडे, मेरे रूटीन में कोई अंतर नहीं है। और ये शेड्यूल को बनाना एक बहुत बड़ी कला है, जो आपको सिखाई जाएगी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम जिस भी कॉन्सेप्ट के साथ काम कर रहे हैं, उसका और हमारा क्या संबंध होना चाहिए, और हम किस संबंध को लेकर चल रहे हैं। तीसरी चीज, आपको ये पता लगेगा कि डायरेक्ट सेल्स का मतलब क्या होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग का क्या मतलब होता है, और तीसरा होता है हमारा नेटवर्क मार्केटिंग। इन तीनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा बिजनेस करना ज्यादा इजी है कंपेरेटिव टू अदर, किस प्रकार से हम अपनी लाइफ को 25% ग्रोथ के साथ आगे लेकर चल सकते हैं, क्वार्टरली कंपाउंडेड। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो हमारी लाइफ से व्यक्तिगत तौर पर जुड़े हुए हैं। ये सारी बातें आप लोगों के साथ साझा की जाएंगी इस लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पर इसका जो एक बेसिक फंडा बता देता हूँ, हम गुरुकुल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट भी हूं, तो मैंने अलग अलग विषयों पर रिसर्च की हुई है। और भारत अगर एक समय पर सोने की चिड़िया था और भारत विश्व में नंबर 1 पर था, इसका मेन कारण क्या है कि भारत में गुरुकुल व्यवस्था को फॉलो किया जाता था। हमारे मस्तिष्क में गुरुकुल का मतलब क्या था कि हम लोग एक गुरु के आश्रम में जाके पढ़ते थे, वहां पे शिक्षा ग्रहण करते थे, दैट्स इट। नहीं, गुरुकुल एक इतना उच्च कोटि की व्यवस्था का शैक्षिक सिस्टम था, जिसको समझ पाना आज की डेट के लिए बहुत डिफिकल्ट है। उसको बहुत इजी वे में इस मंच के माध्यम से आपसे साझा किया जाएगा। यदि आप लोग हमारे साथ इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, हमारे एक मंच के ऊपर मैक्सिमम 6 लोग ही होंगे, 7वां नहीं होगा मुझे छोड़कर। अगर 7वां व्यक्ति आता तो अलग ग्रुप में जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये होगी इसके अंदर कि शुरू के 2 सप्ताह जो होंगे वो बेसिक इंट्रोडक्शन के नॉलेज के होंगे आपके लगभग, लेकिन रोज आपको कुछ नया मिलेगा। मतलब आज जो मिल रहा है वो कल नहीं मिलेगा, कल जो परसों नहीं वो मिल चुका होगा। तीसरी चीज ये होगी कि 2 सप्ताह के बाद लगभग जब आप यहाँ पर 15 दिन व्यतीत कर लेंगे, आपका एक्शन शुरू हो जाएगा। 3 महीने में यदि आपको ग्रोथ नहीं मिलती है, आप बहुत प्रेम से इस मंच को छोड़ के अलग हट सकते हैं। लेकिन मेरे पास वो प्लान है आप लोगों के लिए। यदि 30 महीने आपने फॉलो कर लिया, तो आपका जो अमाउंट है उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है, दैट इज 1 CR पर मंथ की, वहां तक पहुंच सकते हैं यदि ईमानदारी से फॉलो कर लिया, मेहनत कर ली। नहीं भी कर पाएंगे तो 10 लाख तक पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं। और सबसे बड़ी चीज ये नहीं कि आप पैसा कमाएंगे कितना, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पैसों की वैल्यू पता चलेगी। नॉर्मली क्या होता है, हमको इस इंडस्ट्री में एक चीज सिखाई जाती है कि भाई तुम कितना कमाना चाहते हो, गोल्ड कार्ड में आई वांट टू अर्न दिस मच ऑफ अमाउंट, दिस यहाँ तक करूंगा। मधुमिता जी, एक चीज बताइएगा मेरे को, अगर मैं आपको 1 लाख रुपए मंथली देना शुरू कर दूं, या कल्पना कीजिए आपका गोल है 1 लाख का, 1 लाख आपको मिल गया, आप उसको कैसे खर्च करेंगे? बताइएगा मेरे को, बहुत ऑनेस्टली। जी जी सर। सर सर ऑफ कोर्स सर, कुछ ज्वेलरी वगैरह शॉपिंग ऐसे ही और कुछ। 2 लाख, कहीं सर, कहीं टूर में जाएंगे फैमिली तीन के लाख साथ। तीन और लाख 3 लाख। फैमिली के सर सब कुछ आगे नहीं सोचे हैं सर। अब आप समझिएगा बात को। वैजंती जी, जी सर। सेम क्वेश्चन आपके साथ भी। वैजंती मैम, सर रितांजलि मैम है सर। हाँ, रितांजलि, सॉरी रितांजलि, मैम।
बताएं, 1 लाख में करेंगे क्या? जी सर, फिर 1 लाख पे तो शौक पूरी करेंगे। अगर 2 लाख? उससे ज्यादा मिलेगा तो फिर कहीं लंच वगैरह कर लेंगे। फिर मेरी ऐसे बात, जितना मिलता जाएगा अब मैं अगर आपसे चलता कहूं, रहेगा। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ, आप इतना बता दीजिए कि आपको एट द मैक्स कितना अमाउंट मिल जाता है मंथली, जिसको आप हैप्पी अमाउंट कहेंगे अपनी ओर से। हैप्पी अमाउंट मतलब आप रिलैक्स रहेंगे, पर मंथ कितना मिल जाए आपको अगर? सर सच बोले उतना हम सोचे नहीं अभी तक हाँ, हमें कितना मिल जाएगा हम। सर मधुमिता जी। मेरे ख्याल से सर 10 लाख कम से कम हो तो मैंने मैंने मैं बोल रही हूँ मैंने लग्जरियस लाइफ ना सर। नहीं नहीं, मैं बात लग्जरी लाइफ हाँ की बात कर नहीं रहा, आई एम नॉट टॉक अबाउट लग्जरियस लाइफ। मैं आपसे अच्छा बात कर रहा हूँ एक ऐसा अमाउंट, एक जी ऐसा अमाउंट जिसको हैप्पी अमाउंट कहते हैं, और हम लाइफ इजी हो जाएगी हमारी। सर आज के डेट में तो सर 2 3 3 लाख तो होना ही चाहिए सर। 3 लाख? क्या आपके पास कोई हाँ जी रोड सर। मैप है? 3 लाख खर्च कैसे करोगे? नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं है सर। बट आजकल समझिएगा, की ये को देख के समझिए, नीड्स को नहीं, देख के हाँ जी सर। समझिए, ये केवल और केवल आई वॉश किया हुआ है, आप लोगों का ब्रेन वॉश किया हुआ है मार्केट में। जी जी ध्यान रखिएगा, आपके घर का खर्च अगर 30,000 में चल सकता है, जी आपको 1 लाख की आवश्यकता नहीं है। मैं ये नहीं कहता मत कमाइए, मैं ये नहीं बोलूंगा। जी आपके पास 50 लाख महीना आना शुरू हो जाएगा, आप पगला जाओगे, यू गॉन मैड, क्योंकि आपको ये नहीं हाँ पता बिल्कुल सर। अमाउंट जाएगा कहां पर। आप बिल्कुल समझ गए? क्योंकि हमारे ब्रेन में जी अभी वो पावर नहीं है कि एक लेवल के बाद हम धन को एक्सेप्ट भी कर सके। यही कारण है, दिनेश जी इसके गवाह हैं, यही कारण है कि जैसे ही एक व्यक्ति एक लेवल को क्रॉस करता है, उसका पतन शुरू हो जाता है। क्यों? मैंने यस सर सर। हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है सर एक्चुअली। जी ये हेवी अमाउंट को हम लोग कैसे अरे मैंने कैसे क्या हैंडल करें। जी 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 जी, आपको ये प्रिपरेशन दी जाएगी। और अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको आने वाले टाइम पर ईयरली हेलो 200% का ग्रोथ दे सकता हूं, तो क्या कहेंगे आप? 200% ग्रोथ, कैन यू बिलीव? ये जो मुकेश नहीं सर अंबानी, रतन टाटा बैठे हुए हैं, दे आर गेटिंग जी 1000% ईयरली ग्रोथ, 1000 to 1000%। प्रॉक्टर एंड गैम्बल नाम सुना है आपने कंपनी का? जी सर बिल्कुल भारत से सुने। 2000% का ग्रोथ है उसका ईयरली, 2000% का ग्रोथ। हम्म, हम लोग तो हमेशा 1-2% में खुश रहते हैं। आपको दो चीजें आपके सामने, एक है रिच मेंटेलिटी, एक है रॉयल मेंटेलिटी। क्या आप डिफरेंस बता सकते हैं इसके बीच में? रिच रिच मैंने सर जैसे कि जो जैसे जितना उनका जो बेसिक नीड्स है जैसे कि किसी का अगर 50,000 इन मैंने 50,000 उनका बेसिक नीड्स है कि उनका घर का खर्चा 50,000 हो जाए। तो उससे अगर कुछ थोड़ा सा अगर ज्यादा कमा लेते हैं तो वो रिच कैटेगरी में आएंगे। पर ओके, अगर रॉयल में आप सर रॉयल क्या बोले आप सर मैं समझ नहीं पाई सर। रॉयल मेंटेलिटी। यस, रॉयल मेंटेलिटी। हाँ अगर सर जितना उनका बेसिक नीड्स है उससे मन उनका उसका खर्चा करने के बाद भी अगर उनका ज्यादा सर मैं कल ही सर इस बारे में सर ये कर रही थी सॉरी सर मैं थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। नहीं पता, पता ही नहीं किसी को, नहीं पता। हाँ जी 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 आपके सामने मैं दो लोगों के नाम ले रहा हूं। वन इज जी प्रोफेसर कलाम, सेकंड इज मुकेश अंबानी। इसमें रिच कौन है, रॉयल कौन है, बता दीजिए। सर रिच मुकेश अंबानी होंगे और रॉयल सर रॉयल पंजाब? भी तो वही है सर। नहीं, मुकेश अंबानी इज नॉट रॉयल। पता, अगर मैं नाम लेता रतन टाटा का, तब आप रॉयल कह सकते थे इनको। ही इज नॉट रॉयल पर्सनालिटी, इज रिच पर्सनालिटी। रिच गेटिंग माय पॉइंट? सर डिफरेंस थोड़ा बता दीजिए सर। अब समझाता हूं, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। रिच मेंटेलिटी अपने को पब्लिसिटी के लिए पैसे खर्च करती है। जी रॉयल मेंटेलिटी
पब्लिसिटी गेन नहीं करते, उनको लेकर लोग लाइफ को गेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी लोग आपको लाइमलाइट में दिख रहे हैं, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी जी भी, बता सकता हूँ, ये सब रिच मेंटेलिटी के लोग हैं। अपनी खुद पब्लिसिटी कराते हैं, बड़े बड़े बैनर्स का लगवाते हैं कि हम आ रहे हैं, देख लो। लेकिन रॉयल मेंटेलिटी जब आती है ना, तो बैनर खुद ब खुद बनते हैं, उनको बनाने की जरूरत नहीं होती। तो एक लीडर रॉयल पर्सनैलिटी का होता है, रिच मेंटेलिटी का नहीं। ये समझ आया आपको? जी जी सर बिल्कुल। हम लोगों को ना ऑलवेज क्या बोलते हैं, रिच 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 रिच, परिभाषा किसी को नहीं पता। नोबडी नोज हु इज रिच। धन आ जाना कोई रिचनेस नहीं होती, लेकिन धन को एक्चुअल में अपने पास रखकर और बाहर लेकर जाना, वापस फिर लेकर आना, इज रॉयल्टी। आप लोगों के पास एक स्मार्टफोन होगा शायद, जिसे आप क्लास कर रहे होंगे इस समय। जी जी सर। क्या कॉस्ट होगी इस फोन की? सर यही 20-25 हजार। 25,000। कब लिया था? हाँ जी सर, हो गए सर, 4-5 साल हो गए सर। 5 साल हो गए। कितना पैसा कमाया इससे? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं कमाया। एक सेकंड। मेरे पास ये जो मोबाइल फोन आप देख रहे हैं ना, ये मोबाइल फोन, जी ये मोबाइल फोन मैंने लिया था 2019 में, 16,500 रुपए का। जी 500 रुपए मुझे डीलर डिस्काउंट मिल गया, 50 रुपए का कवर फ्री मिल गया। आज तक चेंज नहीं का वही कवर चल रहा है, 50 रुपए वाला। इस मोबाइल फोन से मैं आज तक 75,000 अर्न कर चुका हूँ, और उसमें कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। और ये मैंने केवल 3 महीने में अर्न किए, से पहले पता ही था अर्न करते कैसे। क्या किया सर, कैसे बने सर? दैट इज रॉयल मेंटेलिटी। अच्छा। आपको ना नहीं पता है, आप लोग केवल और केवल एक अंधेरी गुफा में तीर चला रहे हो, कहीं तो लगेगा, कोई तो पटेगा, कोई तो बिजनेस में आएगा, वो करना ही नहीं आपको। आज अगर मैं इतने कॉन्फिडेंट के साथ आपसे बोल रहा हूं ना, तो कुछ ना कुछ तो मेरे पास योजना होगी ना। और आपको जी सर लगभग बिल्कुल। पिछले 30 मिनट में इतना तो क्लियर होगा कुछ अलग है मेरे पास। बिल्कुल सर, इसीलिए तो आए हैं सर, कुछ तो अलग है इसीलिए। हाँ, तो आपको ये जो 8 बजे का समय सूट करता है, तो हम कल से यहाँ पर रेगुलर बैठ सकते हैं, यदि सूट करता है तो। हाँ बिल्कुल सर। यस सही सर। है सर। हाँ, संडे लेकिन छुट्टी रहेगा क्या? संडे छुट्टी, पता संडे छुट्टी मैं नहीं करता। संडे को मेरे प्रोग्राम्स अच्छा। होते हैं दूसरे, मेरे सेशन दूसरे होते हैं, जिसमें मैं अच्छा। उन चीजों पर काम करता हूँ जो आप लोगों को एनहेंसमेंट देगी बाद में। अच्छा। मेरी लाइफ का एक सिंपल सा फंडा ये है कि मेरी टीम को इस लेवल की ग्रोथ मिलनी चाहिए कि ग्रोथ भी शर्मा जाए। मीन्स जी। वो अपनी लाइफ को एक्चुअली एंजॉय करे। हम्म, मात्र आधे घंटे के अंदर आपको ये तो समझ आ गया होगा कि कुछ एक अलग फील आई होगी आपके अंदर, जो आपने आज तक कहीं नहीं सुना होगा। जी सर बिल्कुल, कुछ हटके लग रहा है सर। हम्म। क्या होता है, अगर आपके पास टैलेंट है ना, उसको उपयोग करने का मन चाहिए। और मंच जो होता है मिल नहीं पाता, क्योंकि हर जगह वन मैन शो चल रहा है। कहीं चले जाइए, वन मैन जी। शो चल रहा है, और ये है मल्टी मैन शो। इस मंच के ऊपर जो आएगा, उसकी सबसे पहली कंडीशन यही होगी, कमिटमेंट। दूसरी, लर्निंग एटीट्यूड। और तीसरा जो होगा, उसको अपनी पर्सनैलिटी को इस लेवल पर डेवलप करना होगा विद द हेल्प ऑफ टीम, कि वो खुद इस मंच को संभाल सके। जी सर बिल्कुल। और इस मंच के साथ आप जुड़ने के बाद, अगर ट्रेनर बनने की विंग में आते हैं, तो ये मंच भी आपको एक लेवल पर आके 14 लाख महीने की इनकम दे सकता है। वाह महीने सर। की इनकम ये मंच दे सकता है आपको। और इसके लिए एक पैसा बाजार से उठाने के, मतलब घर से लेने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन आपको उसके लिए डेडिकेट होना पड़ेगा। बिल्कुल ये सर। वाव जो बोला ना, ये वाव सुनने में बड़ा अच्छा वर्ड लगता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है। कोई नहीं बात नहीं नहीं। सर, जब सर
हम लोग डायमंड में आए हैं इतना पैसा खर्चा करके, पर उसका तो कुछ तो ये करना ही चाहिए। फिर आपका जब अगर सेशन मिल रहा है तो फिर उसको तो सोने पे सुहागा हो जाएगा सर, और करेंगे जी जरूर सर, जी क्योंकि कुछ करने की चाहते तभी हम लोग इतना दूर आए हैं सर। जी जी जी। तो तो आप लोगों करना का, तो है। हाँ, आज मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा कि आप लोगों ने इस सेशन का चयन किया, और मंडे से आप लोग सेम आईडी पर 8 बजे ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल सर। पहले जो आपके 2 वीक होंगे, पहले कहता हूँ बेसिक्स के होंगे, उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं करूंगा, सिंपल सिंपल बातें करूंगा। और आप तीनों को ऑप्शन है कि अपने साथ एक एक व्यक्ति को लेकर आ सकते हैं जो आपके टीम के हों चाहे डायमंड हो, कोई दिक्कत नहीं। पर जहां पर 6 पूरे होंगे, सातों को परमिशन ही नहीं है यहाँ पर आने की, ये ध्यान ओके सर, रखिएगा, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल मैं सर। बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। यस, बेस्ट। हाँ जी बोले। बेस्ट सर, क्योंकि अभी लिमिटेड होगा तो ही मजा आएगा अभी। क्योंकि ना आपको ना ओवर इतना खींच के रखूंगा ना। यस आपने शायद मेरा रूप में यस देखा ही नहीं है, वो रूप मेरा कितना कड़क रूप है। मैं बिल्कुल नारियल की तरह हूँ, ऊपर से रेशे भरे हुए हैं, सख्त हूँ और दिल से बहुत कोमल हूँ। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर आए, आपका एक एक मिनट मेरे लिए कीमती, एक एक मिनट मेरे लिए कीमती। तो वी विल स्टार्ट यस ऑन सर। मंडे ऑनवर्ड। तो मंडे आप लोग की प्रतीक्षा करूंगा। आज के लिए आप आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी रिकॉर्डिंग आप तक पहुंच थैंक जाएगी, यू सर। निश्चित रहिए, थैंक रिकॉर्डिंग यू सर, पहुंच थैंक जाएगी। यू सो मच थैंक सर। यू सर। ओके, थैंक थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू। ओके, वेलकम वेलकम, बाय ऑनर। ओके।